जनरली आपने कुछ लोगों के से सुना होगा कि मैंने ये शेयर खरीद लिया, मैंने वो शेयर ले लिया। अब ये ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पर ऑर्डर प्लेस कैसे करता है ये जानेंगे। राम बोलता है मुझे फटाफट स्टॉक चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, मुझे वेट नहीं करना है। तो राम क्या करेगा, करंट मार्केट। हाय गाइस, दिस साइड पंकज। आज हम वापस से आ गए हैं अपने 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक ब्रोकर काम कैसे करता है और स्टॉक ब्रोकर होता कौन है। जनरली आपने कुछ लोगों के से सुना होगा कि मैंने ये शेयर खरीद लिया, मैंने वो शेयर ले लिया, मैंने 1 साल पहले TCS लिया था, कहाँ लिया था, कैसे लिया था, कौन सा ब्रोकर के साथ लिया था। आप लोगों को कुछ नॉलेज नहीं होता। तो गाइज अब हम जानेंगे कि कंपनी कैसे होलसेलर के साथ काम करती है, रिटेलर के साथ काम करती है और कस्टमर के साथ काम करती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी कौन होती है, रिटेलर कौन है, होलसेलर कौन है और कस्टमर कौन है। सबसे पहले आइए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। कंपनी है सपोज XYZ रिलायंस। ओके, अब रिलायंस का शेयर आपको खरीदना है तो आप डायरेक्ट कंपनी के पास तो जाओगे ही नहीं। कहां जाओगे? कस्टमर अपना जो माल होता है वो कहां से लेता है? कस्टमर अपना माल लेता है रिटेलर से। और रिटेलर अपना माल कहां से लेता है? होलसेलर से। तो हमने क्या सीखा कि कस्टमर कहां से डाइवर्ट होकर कहां जाता है। तो अब हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में होलसेलर कौन होता है। होलसेलर है आपका स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE। रिटेलर कौन है आपका? रजिस्टर्ड ब्रोकर। और कस्टमर कौन है? ट्रेडर, जो कि आप हो और हम लोग हैं। अब ये ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पर ऑर्डर प्लेस कैसे करता है ये जानेंगे। रजिस्टर्ड ब्रोकर आपका अकाउंट ओपन कराएगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट? जहां पर आप कोई भी शेयर डेली बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते उसको नेक्स्ट डे के लिए लेकर जाना, या आपको लगता है कल मुझे नहीं लेकर जाना, तो आप उस प्रोसेस को आप ट्रेडिंग अकाउंट में करते हो। और अगर आपको लगता है XYZ शेयर अच्छा लग रहा है और मुझे उसको होल्ड करना चाहिए, तो वो आपके डीमेट अकाउंट में जाता है। तो क्या समझे? ट्रेडिंग अकाउंट जस्ट फॉर द ट्रेड फॉर 1 or 2 days एंड डीमेट अकाउंट जस्ट लाइक योर सेविंग अकाउंट, कि आपने उसके अंदर पैसे जमा करा दिए, जब आपको चाहिए होंगे आप ले लोगे, वापस से विड्रॉल कर लोगे। और आजकल के जो ब्रोकर्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, इसलिए ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। इसलिए आप सब लोगों को इन चीजों के बारे में डीपली नॉलेज नहीं मिल पाता। अब आप लोग घर बैठे किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे परचेज करते हैं और ब्रोकर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप कोई भी शेयर बाय और सेल अपने घर बैठकर कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में। और इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग टाइम है 9:15 से लेके 3:30 करंट में, और कई सालों से यही चलता आ रहा है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि मार्केट में ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है और ब्रोकर्स किन किन टेक्निक्स का और प्रोफेशनल ट्रेडर किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं लिमिट ऑर्डर होता क्या है। राम को 10 शेयर बाय करने हैं XYZ कंपनी के, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। बट राम के पास टाइम नहीं है मार्केट वॉच करने का, और राम को चाहिए वो 90 रुपीज में। तो राम क्या करेगा, अपना ऑर्डर प्लेस करके चला जाएगा, और जब प्राइस 100 से 90 रुपीज पर आ जाएगा तो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, राम के 10 शेयर बाय हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। अब हम बात करते हैं मार्केट में सेकंड ऑर्डर प्लेसिंग टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है मार्केट ऑर्डर। चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू मार्केट ऑर्डर होता क्या है। राम किसी भी शेयर को
बाय करना चाहता है XYZ शेयर को, 100 शेयर बाय करना चाहता है XYZ कंपनी। राम बोलता है मुझे फटाफट स्टॉक चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, मुझे वेट नहीं करना है। तो राम क्या करेगा, करंट मार्केट प्राइस पर जो भी प्राइस उसको मिलेगा, जिस भी सेलर से मिलेगा, राम उससे वो शेयर को बाय कर लेगा। दैट इज कॉल्ड दी मार्केट ऑर्डर, कि जितना प्राइस मार्केट में चल रहा है उसने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई बोलता है, आप पूछते हो टमाटर कितने रुपए किलो है, वो बोलता है 200 रुपए किलो, आपने बोला 1 किलो पैक कर दो, आपने क्या किया, मार्केट पे ले लिया। आइए अब हम समझते हैं मार्केट में थर्ड ऑर्डर प्लेसिंग टेक्निक के बारे में, स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है, चलिए समझते हैं। सपोज राम 10 शेयर बाय करना चाहता है XYZ कंपनी के, जिसका प्राइस है 100 रुपीज, लेकिन राम के पास मार्केट वॉच करने का टाइम नहीं है, नो टाइम। लेकिन वो चाहता है कि मुझे मार्केट में कम से कम लॉस हो, तो वो क्या करेगा, 95 रुपीज पर एक ऑर्डर करेगा कि राम चाहता है कि 95 के नीचे आए तो मेरा पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। तो राम क्या करेगा, 95 पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेगा, और अगर प्राइस 95 के बिलो होता है तो ऑटोमेटिकली पोजीशन एग्जिट हो जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल अक्सर लोग अपने पोर्टफोलियो में मिनिमम लॉस सेट करने के लिए करते हैं, और यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को आज जो भी चीजें समझाई हैं, मुझे मालूम है कुछ लोगों को वो समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये फुल एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, और प्रैक्टिकली सिखाने के साथ साथ मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा कि क्यों आपके साथ बाय करते ही शेयर नीचे आ जाता है, और क्यों आपके सेल करते ही शेयर ऊपर चला जाता है, और इसमें ब्रोकर का क्या रोल होता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।